मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अभ्यास, यानी कि अभी हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द और अविकारी शब्द के ही पांचों भेदों को हमने आपसे परिचित करवाया, आपको बताया कि वे कौन कौन से भेद हैं और उसमें हमने क्रिया विशेषण वाला रूप जो लिया है उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद आपको बताया। अब कई बार क्या होता है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें थोड़ी दुविधा होती है दोनों को समझने में, क्योंकि दोनों में ही विशेषण शब्द आ रहा है, दोनों में ही विशेषता बताई जाती है। तो कई बार शब्दों में हम धोखा खा जाते हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ आज ही उस दुविधा को समझने के लिए, उसका हल हमने निकालने के लिए आपको ये अभ्यास करा रहे हैं, ताकि आपको उस जो दुविधा होती है, जो मुश्किल होती है दोनों में अंतर को समझने में, वो आसानी से आप पहचान पाएँ। तो यहाँ देखना है हमें कि क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है। तो पहले देख लेते हैं, दोनों की परिभाषा हमने संक्षिप्त में लिखी हुई है। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वो उसमें काम होना चाहिए और काम के बारे में बताया जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जबकि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी किसी भी इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे जो भी है, जिनका भी नाम है, उनकी विशेषता बताते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण हमेशा काम की विशेषता बताते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं विशेषण नाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण काम की विशेषता बताते हैं। एक नाम वाले की विशेषता, एक काम वाले की विशेषता। अब उदाहरण दिया है हमने यहाँ पर, वह बालक अच्छा है। बालक कैसा है? अच्छा। तो यहाँ पर बालक शब्द क्या है? संज्ञा, क्योंकि बालक एक कैटेगरी है, एक जाति है मनुष्य की, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो उस संज्ञा की विशेषता क्या है? अच्छा। तो चूंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो हमने क्या कहा है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो ये क्या कहलाया? विशेषण, क्योंकि इसने संज्ञा की विशेषता बताई है। अच्छा, बालक संज्ञा है और उसकी विशेषता है अच्छा, तो इसीलिए अच्छा शब्द बना विशेषण, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब उसी वाक्य को हमने थोड़ा सा परिवर्तित किया है, शब्दों के क्रम को आगे पीछे करते हुए। वह बालक अच्छा लिखता है, हमने लिखता जोड़ दिया। अब यहाँ पर वह बालक, वो बालक है, अच्छा लिखता है, वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और वो लिखना कैसा कर रहा है? अच्छा। तो अच्छा शब्द यहाँ भी विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की। किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की। और लिखना कोई नाम नहीं है, लिखना है काम, काम यानी क्रिया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा। तो यहाँ पर ये अच्छा शब्द विशेषण ना होकर क्या बन गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर अच्छा हो गया क्रिया विशेषण। दोनों वाक्यों में मैंने अच्छा शब्द इसलिए लिखा है ताकि आप अंतर को समझ पाएं। यदि बालक की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है, विशेषण शब्द बालक की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो वो विशेषण कहलाएगा, क्योंकि बालक संज्ञा है। लेकिन वही अच्छा शब्द अगर वो लिखने की विशेषता बता रहा है, क्योंकि लिखना एक काम है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो बहुत सिंपल सा अंतर है कि अगर नाम वाले शब्दों की विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं विशेषण में। अगर काम वाले शब्द यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण है। तो वाक्य में ढूंढो कि नाम के आगे विशेषण लगा है कि काम के आगे लगा है। अगर ये आप पहचान जाओगे तो आपको इस अंतर को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब ये देख लीजिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी इस अंतर को उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है। पेज क्रमांक 129 पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने विशेषण क्रिया विशेषण के अंतर के साथ में आपको परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर को भी दर्शा दिया है। तो आप दोनों ही विशेषण को भली प्रकार से समझ लीजिए, उदाहरणों को कर लीजिए, ताकि अभ्यास करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। कीजिए अभ्यास ध्यानपूर्वक, और जो त्रुटि हो, जो गलती, जो शंका, जो भी डाउट हो, वो हमसे डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। टेक केयर, बाय।